Hi friends, in this video we study chapter number 2 Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts। दोस्तों हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट। उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट, उसका एक भाग ही यहाँ है। फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड ओवर हियर। My name is Kanya Patel. Do share, like and subscribe my channel Gyan Guruvani. This chapter, Culture Heritage of India and the Traditional Handcraft and Fine Arts, will actually teach us about the cultural heritage that we've got in the handcrafts industry and fine arts. दोस्तों handcraft industry में और fine arts में हमको हमारे विरासत में क्या मिला गया है, यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और उसको डीप में समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। वी हैव कवर्ड जस्ट फर्स्ट पार्ट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ हम पहला भाग ही पढ़ेंगे, दूसरा भाग दूसरे वीडियो में कवर आगे कंटिन्यू होगा। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। भारत सांस्कृतिक विरासत में मिला हुआ एक समृद्ध देश है। इट इंक्लूड्स मटीरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल हेरिटेज। मटीरियलिस्टिक मतलब भौतिकवाद और जेनेटिकल मतलब उत्पत्तिवाद समृद्ध देश रहा है। दोनों भी ये हेरिटेज भारत को इंक्लूडेड है इसमें। A child inherits physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetical inheritance. एक बच्चा जो जन्म से ही अपने पेरेंट्स से मेंटल और फिजिकल फॉर्म जो उनको मिलता है उसको जेनेटिकल इनहेरिटेंस बोलता है, कहा जाता है। Whereas house, land, estates like property obtained from ancestors is called as materialistic heritage. तो जैसे घर, गाड़ी, एस्टेट, बंगला, ये सब चीज़ें जो उसको विरासत में मिलती है उसको मटीरियलिस्टिक बोलते हैं। Similarly, whatever man obtains or creates with his intellect and skills is generally called cultural heritage. तो जो भी चीज़ इंसान अपने दिमाग से बनाता है उसको cultural heritage बोलते हैं। In the same manner, traditional customs, rituals and special types of lifestyle adopted by our ancestors is known as cultural heritage. तो उसी की तरह से ट्रेडिशन, कस्टम्स और जो रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जो हमारे पूर्वजों ने एक्सेप्ट किए थे उसको कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। In addition, and other materials like education, farming, trade, rules and regulations for daily life, festivals, entertainment, art and handcraft, beliefs and skills are also included in cultural heritage. तो कल्चरल हेरिटेज में और क्या क्या आता है? एजुकेशन सिस्टम है, खेती बाड़ी है, ट्रेड है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, डेली लाइफ में के फेस्टिवल्स होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ये सारी आपकी मान्यता है, बिलीफ, स्किल्स, ये सारा चीज़ कल्चरल हेरिटेज में आता है। India, being an ancient country of the world, has its best traditions, social values, dogma, customs, family systems. इंडिया एक बहुत ही पुरानी एशियंट कंट्री है, उसके ट्रेडिशंस, बेस्ट ट्रेडिशंस है, सोशल वैल्यूज़ है, डॉगमा का मतलब नीति है, कस्टम्स एंड फैमिली सिस्टम्स है। सो इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रिजर्व आर कल्चर हेरिटेज। सो ये हमारी जवाबदारी बनती है कि हमारे कल्चर हेरिटेज को हम प्रिजर्व करके रखें। There are references of 64 arts in our ancient culture literature. हमारे ancient literature में 64 तरह की कलाओं का वर्णन किया गया है। They are handicraft, workmanship skills, कसाब आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस एक्सेट्रा। तो इन सब में क्या क्या इंक्लूड है? आर्ट्स में हैंडीक्राफ्ट है जिसमें वर्क्समैनशिप स्किल्स होते हैं, हाथ से की हुई कलाकृति। कसाब आर्ट्स है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, ड्रामेटिक आर्ट है जिसमें डांस में भी करते करते आर्ट्स बताते, और ड्रामा है। आर एंशियंट करेंसीज वर ऑल्सो वैल्यूएबल। हमारी जो करेंसी थी, जो नाणा था हमारा, वो भी बहुत वैल्यूएबल था। प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज मेन अट्रैक्शन फॉर विजिटर्स टू अट्रैक्ट इंडिया। भारत की समृद्धि ही दो विजिटर्स को इंडिया पे अट्रैक्ट करने का एक कारण बना था। Today, the education of yoga has been considered as a part of cultural heritage, which has been accepted by the whole world. Consequently, 21st June is celebrated as the World Yoga Day in the whole world. इस आज योगा को भी कल्चरल हेरिटेज का भी हिस्सा गिना गया जाता है, इसीलिए 21 जून को भी पूरी दुनिया वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरिड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के आर्ट्स और क्राफ्ट भारत के बारे में सीखेंगे।
Art of Indian artisans. The beauty of Indian culture heritage is lying in traditional art of its artisans. हमारे जो कलाकृत थे, जो कारीगर थे, उन्हीं में ही भारतीय कल्चर की संस्कृति की खूबसूरती छुपी हुई है. They have been skillful, developed a varied life style of people through their remarkable art and handicraft industry. आर्ट और हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसके थ्रू इनकी स्किलफुलता झलकती है. भारत के डेवलपमेंट में वेरिड लाइफ स्टाइल झलकती है इसकी. Weaving and embroidery, wooden art, clay work, drawing, painting, leather industry, enamel work, sculpture, architecture, aqiq work, diamond related artistic workmanship, and knitting work have been their unique identity in India. जो जैसे सीवन काम बोलते हैं, लकड़ी पर किया हुआ आर्ट, क्ले वर्क है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, लेदर इंडस्ट्री है, एनिमल वर्क है, स्कल्पचर्स है, आर्किटेक्चर है, ये सारा डायमंड रिलेटेड इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ एक यूनिक आइडेंटिटी भारत के लिए खड़ी करती है. Clay work. Man and clay have been closely associated since ancient time. पौराणिक टाइम से मैन और क्ले का संबंध क्लोजली रिलेटेड रहा है. द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द कार्डिल और टू द ग्रेव. पूरा इंसान का समय उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के आसपास ही इर्द गिर्द रहा है. Before the invention of metal, clay things were used abundantly. So metal धातु की खोज होने से पहले क्ले की थिंग्स ही बहुत पूर्ण मात्रा में यूज हुआ करती थी. टॉयज, पॉट्स, पिक्चर्स, अर्दन लैम्प्स, क्ले स्टोव्स, क्ले wares were made by the potters to store grains, milk, ghee, कर्ड एंड बटर मिल्क. सो खिलौने, पॉट्स, पिक्चर्स जिसे हम पानी भरते हैं, अर्दन लैंटर्न्स जिसे हम लालटेन कहते हैं, क्ले स्टोव्स, ग्रेन स्टोव करने के लिए चीज़ें, मिल्क, घी और दही और छाछ जैसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए बर्तन भी क्ले के ही बना करते थे. मैक्सिमम किचन वेयर्स वर मेड ऑफ क्ले. किचन के ज़्यादातर सामान क्ले से ही बनता था. द वॉल्स ऑफ द हाउसेज, कच्चा हट्स, वर प्लास्टर्ड बाय द वेस्ट ऑफ काउडंग एंड क्ले. सो घर के दीवारों को भी प्लास्टर, कच्चा घर जिसको बोलते हैं कुबाज, उसको प्लास्टर में गाय का छाण, गोबर और क्ले का ही मिक्सचर हुआ करता था. वी हैव गॉट मैनी क्ले यूटेंसिल्स ऑफ रेड कलर दैट बिलोंग टू दी लोथल, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा कल्चर ऑफ एंशियंट टाइम. तो एंशियंट टाइम का मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल जो हमारे खनिज पदार्थों में मिला है, खनिज चीज़ों में खदान के टाइम मिला है, वो सारी चीज़ें क्ले की ही हैं. Potter's wheel is considered to be the best device of clay work in ancient India. एंशियंट इंडिया में पॉटर का जो व्हील होता है जिस पर वो मटका बनाता है, वो व्हील को बेस्ट डिवाइस कहा गया है एंशियंट इंडिया का. इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो वी कैन सी गरबा पिक्चर हैविंग होल्स कंटेनिंग अर्दन लैम्प्स इनसाइड इन नवरात्रि. नवरात्रि के अंदर हम जो मटका देखते हैं जिसमें होल होता है, वो भी वो उसी का प्रतीक है. इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल्स ऑफ बेक्ड क्ले एज वेल एज अनबेक्ड क्ले इन एंशियंट टाइम्स. सो बेक यूटेंसिल जो बना हुआ सेक कर बनाते हैं और कच्चा बनाते हैं, उसको कच्चा हुआ यूटेंसिल जो बनाते हैं, बर्तन जो बनाते हैं, उसमें इंडिया बहुत ही फेमस था. इट इज़ नोन एज बाय सीइंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स फाउंड फ्रॉम नागार्जुना काउंड इन साउथ इंडिया एंड लाखागंज इन महसाणा डिस्ट्रिक्ट. क्ले की हमारी समृद्धि नागार्जुना कुंड जो साउथ इंडिया में है और लाखगंज जो महसाणा में है, उसमें मिले सब खोदकान के बाद मिली हुई चीज़ों से पता चलता है. सो पुराने सिविलाइजेशन जितने भी थे, मोहनजोदारो, हड़प्पा, फिर लाखागंज, नागार्जुन की बात की, महसाणा में डिस्ट्रिक्ट में जो जितना भी खुदाई काम हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा, इन सारों के दरमियान हमको बहुत ही क्ले के यूटेंसिल्स मिले हैं जो एक्सपेंसिव और हमारे एशियन कल्चर को बताते हैं. Art of weaving, the art of making long threads using small pieces of cotton from cotton balls and joining them together is called as art of spinning. So spinning का जो art है उसको क्या कहते हैं, जिससे लगे लंबे लंबे धागे लेके उनको join करके cotton balls लेके बड़े बनाना, उसको spinning कहते हैं. We also know that Gandhi ji has given in a special importance to the cottage industry and joined it with the Swadeshi to make us self-reliant under the banner of freedom movement which has created a new history. हम जानते हैं कि गांधी जी ने स्पेशल इंपॉर्टेंस
इम्पोर्टेंस दिया था कॉटेज इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से हम स्वदेशी की तरफ हमारा रिलायंस बढ़ गया था और इसके लिए हमारे मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीविंग, हैंड वीविंग, सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नो हाउ, इट इज़ वेल known for that the whole piece of cloth of a particular size, taka, of a fine muslin of Dhaka could easily be produced through a ring. हम ये भी जानते हैं कि भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। इट इज़ ये पूरे ये जो ताका बोलते हैं, जिस कपड़े का रोल होता है बड़ा सा, उसको वो यूज़ करके उसमें से अगर उतना बड़ा सा ताका भी हो तो और अगर वो मसलिन का बना हो तो वो मसलिन का कपड़ा एक छोटी सी रिंग में भी पार हो सकता है, इतना सॉफ्ट और मुलायम हुआ करता था। एंड इट कुड बी एडजस्टेड इनटू अ मैच बॉक्स। तो यार ये मसलिन का कपड़ा को मैच बॉक्स में, माचिस की डिबिया है उसमें भी आप फिक्स कर सकते थे, उतना फाइन आर्ट था ये। मोर ओवर कारपेट, गालीचा जिसको हम करते हैं, ऑफ सेवरल रीजन्स, knitting work of trees and artistry etc. occupied a prominent place. इसके आप लोग गालीचा बनाना, सेवरल बहुत सारे रीजन में निटिंग करते हैं जिसको हाथ का वीविंग का कलाकृति बोलते हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस था। अमंग्स देम पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम एंड बनारसी साड़ीज, बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। तो इसके विपरीत हम साड़ियों के अलग अलग प्रकार भी जानते हैं, जैसे पाटन की पटोला साड़ी थी, कांजीवरम साड़ी थी, बनारसी साड़ीज और राजस्थान की बांधनी, उसको यूनिक इंपॉर्टेंस भारत में मिला है। ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा गुजरात हैड प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। सोलंकी डायनेस्टी के दरमियान गुजरात ने इस फील्ड में बहुत ही प्रोग्रेस किया था। During the reign of सिद्धराज जयसिंह, many artisans came and settled in पाटन। सिद्धराज जयसिंह के शासन के दरमियान बहुत सारे आर्टिस्ट लोग पाटन में आके सेटल होते। द पटोलाज ऑफ पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू द स्किल्स। इन्हीं के स्किल्स के कारण पाटन के पटोलाज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज़ मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। ये पाटन की कला 800 साल पुरानी है। ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस हैव बीन द स्किल्स फॉर सच एन कम्प्लीटली कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। ये एक आर्ट को बहुत ही टाइम लगता है और कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कम गिने चुने स्किलफुल वर्कर्स ये काम कर सकते हैं। द स्किल वेयर बेवर्ड एक प्रोड्यूस्ड इन पाटन इज़ नोन एज पटोला ऑफ पाटन। ये पाटन में जो स्किल वेयर प्रोड्यूस करके इस तरह की साड़ियाँ बनाते हैं उसको पटोला कहते हैं पाटन का। एक मीन्स वीविंग, एक का मतलब है वीविंग। दिस टाइप ऑफ साड़ीज इज डिज़ाइन इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी ऑन ईदर साइड, इट कैन बी वोन ऑन ईदर साइड। ये साड़ी का बनाने का तरीका इतना अजीब है कि आप किसी भी तरह से इस साड़ी को पहन सकते हो। This type of patola variety has a very good durability and its original color remains indica. इस टाइप के पटोला वैरायटी की लाइफ बहुत लंबी होती है और उसका कलर वही इंटैक्ट होता है, कलर जाता नहीं है। देयर इज़ अ सेइंग दैट्स इन द सेम रेफरेंस, बहुतों में एक कहावत भी है, पड़ी पटोला भात फाटे पण फीटे नहीं। ऐसा कहता है कि पटोला अगर आपने बैठा है वो फटेगा लेकिन घिस नहीं जाएगा। द डिज़ाइन लेड डाउन इन पटोला शेल नेवर फेड इवन इन दी क्लॉथ मे बी टोन। यही कहते हैं कि वो डिज़ाइन जो है उस पर वो इतनी रहेगी, वो तो शायद फट जाएगा लेकिन वो धुंधली नहीं होगी। Art of embroidery. The work of embroidery can be seen on the clothes of the idols and statues which were found during the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो के खुदाई के दरमियान हमको जो आइडल्स मिले, स्टैचूज़ मिले हैं, मूर्तियाँ मिली है, उस पर जो कलाकृति हमको आर्ट्स एम्ब्रॉयडरी का वो पता चल जाता है। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लॉथ्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ वेरी फेमस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। ये वीविंग की जो कला है वो आदमियों की, औरतें और छोटे बच्चों के कपड़ों पर देखी जाती है, जो एंशिएंट टाइम से बहुत ही फेमस है। This art of embroidery was seen on clothes of children, women in Sindh, Saurashtra, Kutch region at the times of the Indus civilization. Indus Valley civilization के टाइम पे ये कलाकृति, एम्ब्रॉयडरी की कलाकृति सौराष्ट्र, सिंध और कच्छ के कपड़ों में भी पाई गई है। सिमिलर काश्मीरी कसाब वर्क ऑन कश्मीरी इज ऑल्सो नोन एज और ऑल्सो वेल नोन। इसी तरह कश्मीरी कसाब जिसको कहते हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध रहा है।
Apart from embroidery, Bandhani of Jamnagar, Jodhpur, Bhuj and Mandvi of Gujarat are very popular. Embroidery के अलावा बांधनी जो जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी की गुजरात की है वो भी बहुत प्रसिद्ध थी. The traditional site of Bandhani with all its lusters and due to beautiful design of elephant puppets, dice and pictures is very popular today. आज भी बांधनी की जो अमुक प्रकार की डिज़ाइंस हैं, जैसे उस पर हाथी होता है, कठपुतलियाँ होती हैं, डाइस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वो बहुत ही फेमस है. कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय द वुमेन ऑफ कच्छ. कॉटेज इंडस्ट्री को वो वुमेन ऑफ कच्छ की औरतें ने भी टेक ओवर कर लिया था. सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, और गुजरात की सौराष्ट्र रीजन की औरतों ने भी उस पर बहुत योगदान था. द ट्रेडिशनल ऑफ आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चौकड़, पिलोज, कवर्स, बेडशीट्स, शिखास, तोलियाज, टोडलियाज, क्लॉथ्स लाइक केडियाज वर वेल नोन इवन टुडे. आज भी तोरण जैसे हम पिलो के कवर्स है, बेडशीट्स है, वो आज भी बहुत फेमस है. इसमें जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी होती है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क इज ऑल्सो कैरिड आउट इन क्विट्स एंड शॉल्स विद डिफरेंट डिज़ाइंस. इसकी डिज़ाइन, एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन हमको क्विट्स में और शॉल्स में भी दिखाई देती है. एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जट कम्युनिटी इन बनानी एरिया ऑफ कच्छ इज़ यूनिक इन इट सेल्फ. जो जट कम्युनिटी है बनानी एरिया के कच्छ में, वहाँ की एम्ब्रॉयडरी का वर्क एकदम यूनिक है. लेदर इंडस्ट्री. स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पज इन एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया में भी मरे हुए जानवरों की चमड़ी का बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ करता था. आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स इट स्किन वॉज प्रोसेस्ड इन द ट्रेडिशनल मैनर. एक जानवर के मरने के बाद उसके स्किन को ट्रेडिशनल मैनर से प्रोसेस किया जाता था. लेदर वॉज prominently used for मेकिंग मसाक. लेदर बैग फॉर फेचिंग वाटर. लेदर को पहले मसाक बनाने के लिए यूज़ होता था. ये एक तरह का बैग था जिसमें पानी भरकर लोगों को पिलाया जाता था. एंड कोस, ड्रम्स, ढोलक्स, तबलाज, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूजिक एंड द बिलोज यूज फॉर द blacksmiths and various types of footwear, leather, belts and to tie animal etc. ढोल, नगाड़ा, तबला पे जो लेदर यूज़ होता है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी उसका यूज़ होता था. ब्लैकस्मिथ्स भी अपने बिलोज बनाने के लिए और अलग अलग तरह के फुटवेयर हम जानते हैं, चमड़े के जूते बनते हैं, लेदर के बेल्ट्स बनते हैं, एनिमल को बांधने के लिए सारी चीज़ लेदर से बनती थी. लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड विच वॉज यूज ड्यूरिंग वॉर्स. लेदर से कवच भी बनते थे जो युद्ध के दरमियान काम आते थे. लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया में लेदर इंडस्ट्री की एक प्रोमिनेंट जगह थी. Well knitted Mojri of Rajasthan, shoes, leathers, knitted purses, belts and other things made out of leather for horse and camel like saj, palan, lagam and whip were very much in use. तो मोजड़ी जिसको हम कहते हैं, जिसको वेल निटेड होती है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, पर्स, बेल्ट आदि ऐसी चीज़ें खाल में से, घोड़े की खाल में से और कैमल के खाल में से, ऊँट के खाल में से बनाई जाती थी. फिर साज और पलान और लगाम भी इसी चीज़, जैसे वो चाबुक होता है जिसका कहते हैं, उससे वही चीज़ बनाई जाती थी. घोड़ा चलाने के लिए जो उसकी लगान होती है जिस पर खींच पर घोड़ा कंट्रोल करता है, वो लगान भी उसी से बनती थी. डायमंड, बीड वर्क एंड एनिमल वर्क. डायमंड तो हम जानते हैं, बीड वर्क भी हम जानते हैं, और एनिमल का मतलब है हाथ की दाँत पर की हुई कलाकृति. इंडिया है 7,517 किलोमीटर्स ऑफ कोस्टल लाइन सराउंडिंग ऑल ओवर द 3 डायरेक्शंस. इंडिया का समुद्र तट 7,517 किलोमीटर 3 दिशाओं में फैला हुआ है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ. सो द डायमंड एंड बीड्स आर अवेलेबल इन 20. इसकी वजह से डायमंड्स और बीड्स बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं. देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज़ ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स सिंस एशियन टाइम्स. एशियन टाइम से जेम्स और डायमंड्स की यूज़ इस्तेमाल बहुत ही हुआ है. सिंस एशियन टाइम्स ट्रेड ऑफ डायमंड एंड बीड्स वॉज कैरिड आउट थ्रू आउट द सी रूट विद डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द सी. समुद्र के रास्ते से ही एशियन टाइम्स से डायमंड का वर्क और एक्सपोर्ट पुराने ज़माने से काफ़ी सारे देश के साथ चला आ रहा है. डायमंड स्टफ्ड ऑर्नामेंट्स हैव बीन इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्री सिंस लॉन्ग टाइम. विदेशों में भी डायमंड से जड़ित ऑर्नामेंट्स बहुत ही समय से डिमांड में है. द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल वर फाउंड फ्रॉम इंडिया ओनली. कोहिनूर और ग्रेट मुगल जैसे हीरे भी भारत में से ही मिले गए थे. एज इंडियंस आर फाउंड ऑफ डायमंड्स एंड बीडेड ऑर्नामेंट्स, वेराइटी ऑफ फाउंड इन ग्रेट डील. इंडियंस जो डायमंड्स में बहुत ही उनकी रुचि होती है, उसकी वजह से उसमें वेराइटी भी बहुत मिली है. अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज टू वेयर डायमंड ज्वेलरीज अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट्स. पहले रिच और रॉयल पीपल डायमंड ज्वेलरी पहना करते थे गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अलावा भी.
Diamonds, rubies, beads, emeralds, and topaz were used to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelries like the bracelets and garlands etc. तो राजाओं के मुकुट को और उनके ब्रेसलेट्स को सजाने के लिए डायमंड्स, रूबीज, बीड्स के एंड एमरल्ड्स और टोपास के जैसे पत्थर, मूल्यवान पत्थर भी यूज़ हुआ करते थे. बीड वर्क इज़ ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात. गुजरात में भी बीड वर्क बहुत ही प्रसिद्ध है. द ब्यूटीफुल बेड, तोरण, पैचेट, पॉट्स, बारी, डोर ग्रिल एंड फ्रेम्स, चकड़ा, traditional wall piece, decorated coconut used for at the time of ceremonies like lagna, nariyali, indhoni, mudia, a net with courses of mouth of a bullock, horns, hand fans, animal back covers etc. are knitted at a unique artistic way. तोरन्स है, बारी है, जैसे हमारी विंडो होती है उसके ग्रिल में बनाए हुए जो ट्रेडिशनल कलाकृति का वर्क वहाँ भी दिखाई देता है. शादी के दरमियान बहुत सारी ईंधनी होती है, सेरेमनीज होती है, उसमें मटके को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया होता है, मोड़िया होते हैं, ये अलग अलग चीज़, हाथ के बनाए हुए पंखे, एनिमल के बैग के कवर्स, ये काफ़ी सीरीज यूनिक चीज़ आर्टिस्टिक वे से ही हमको दर्शाती है कि इंडिया का आर्ट वर्क भी कितना प्रसिद्ध था उस ज़माने में. इंडिया हैज़ बीन लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस दी टाइम इमेमोरेबल. याद नहीं है उस समय से इंडिया ज्वेलरी में बहुत ही फेमस रहा है और प्रसिद्ध रहा है. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टीज कैन बी सीन इन एनिमल वर्क अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर वर्क. गोल्ड और सिल्वर वर्क के अलावा एनिमल वर्क मतलब जिसका हाथी दंत पे कलाकृति है वो सिर्फ भारत में ही दुनिया में पाई जाती है. एनिमल वर्क आर्टिसंस एंड द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ इनलेइंग ऑफ ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू in the gold, silver ornaments like rings, bangles, earrings, chains and etc. एनिमल वर्क अगर हम देखें, हमारे आर्टिस्टर्स हमारे सालों से वो लोग इतने विशेषज्ञ हैं कि एनिमल वर्क में वो लोग कलर्स भी पेरा करते थे, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू कलर. सिल्वर ऑर्नामेंट्स में भी वो लोग डालते थे. ऑर्नामेंट्स जैसे कि रिंग्स हो, बैंगल्स हो, बंगन हो, कान की बालियाँ हो, चेन्स हो, इस सारी चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ दिखाई देते हैं. Animals, experts of animal work are especially seen in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi and Hyderabad. जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद में एनिमल वर्क्स के कारीगर खास करके पाए जाते हैं. दोस्तों, हमारे दूसरे चैप्टर का पहला भाग यहाँ ख़त्म होता है. आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है. अगर नहीं तो आप वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा. फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 finishes over here. Hope you liked it. If you have any clarifications, do visit the video again and replay it. Do share, like and subscribe my channel. Thank you for being on Gyan Guruvani. Have a nice day. Bye.